रिटायर्ड जावेद सईद। अब जावेद सईद उन लोगों में से और एयर मार्शल सईद अलवी, ये वो नाम हैं जो कि जब आपने 6 साल पहले अभिनंदन का जहाज आया और हमने मार गिराया, ये तब वो लोग थे जो कि उसकी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में ये लोग शामिल थे। इन सारे ऑफिसर्स पे ट्रीजन का चार्ज लग रहा है। ड्रोन्स जो हैं सऊदी अरेबिया ले रहा है। वैसे सऊदी अरेबिया सीधी सी बात है वेस्टर्न इक्विपमेंट लेगा, वो अमेरिका से इक्विपमेंट लेगा, हमसे क्यों लेगा? ये बहुत सारी इनके ख्वाहिशात हैं। अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट जब होगा सामने आएगा देखेंगे। पाकिस्तान से आई एक खबर ने भारत को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के जिस सैनिक ने भारत पर हमले का प्लान बनाया था, उसी सैनिक पर अब मौत की तलवार लटक रही है। एयर चीफ का अपना सगा भाई जो है वो खुद ये काम कर रहा है, वेंडर है, वो खुद जो है वो सोर्स है इक्विपमेंट को खरीद करवाने का। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे सैनिक सरेआम एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, भारत से ये खाक लड़ेंगे। So I think we all agree, military analysts agree, military historians agree करते हैं कि एयरफोर्स की परफॉर्मेंस बनिस्बत नेवी और फौज ऑन पेपर, इन द एयर, ऑन द ग्राउंड बेहतर रही है पाकिस्तान की सिक्योरिटी apparatus में। मगर ये सब जो बॉयल डाउन होता है, लगता है ये इस करंट एयर चीफ की लीडरशिप पे बॉयल डाउन होता है। अब इस एयर चीफ की जो सियासी एम्बिशंस हैं उन पे भी ये सवाल उठता है। पर्सनल करप्शन की एलिगेशंस थी, गलत इन्वेस्टमेंट्स की एलिगेशंस थी, गलत इक्विपमेंट की एलिगेशंस थी और गलत एक्सटेंशंस की, फेवरेटिज्म की, नेपोटिज्म की। कुछ 6 से 7 सीनियर अफसरान रिटायर्ड और सर्विंग एयरफोर्स ने उनको पकड़ा है। मसलन एक में आपके और कुछ के हमारे पास नाम भी हैं, मसलन एहसन रफीक चौधरी जो कि डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस थे, क्योंकि डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस एक एयर चीफ का विंग मैन होता है। मतलब ये कि वो क्या खरीदना है, क्या कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे डिप्लॉय करना है, ये काम वो करता है। उसको फौरन रिटायर करके कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, इन प्रोसेस है। फिर उसके अलावा एक सीनियर ऑफिसर है तारिक ज़िया, एयर मार्शल अगेन, उनका नाम आ रहा है। फिर एयर मार्शल रिटायर्ड जावेद सईद। अब जावेद सईद उन लोगों में से और एयर मार्शल सईद अलवी, ये वो नाम हैं जो कि जब आपने 6 साल पहले अभिनंदन का जहाज आया और हमने मार गिराया, ये तब वो लोग थे जो कि उसकी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में ये लोग शामिल थे। तो इतने नालायक तो हो नहीं सकते कि एयरफोर्स को ये धोखा दें या कुछ उसके खिलाफ करें। इनको बाहर से उठाया गया है। फिर एवीएम आसिफ मकसूद हैं जो कि प्रिंसिपल थे पीएफ कॉलेज सरगोदा के, उनका नाम भी आ रहा है। उसके अलावा 1-2 नाम है जो कि नहीं है, और कितनों को उठाया होगा हमें नहीं पता, लेकिन इनको उठाया जा रहा है। ये किस हरकत में इन्वॉल्व थे। इन सारे ऑफिसर्स पे ट्रीजन का चार्ज लग रहा है, जो कि बड़ा ही गंभीर किस्म का चार्ज है। आप इमेजिन करें, आपका डीसीएएस ऑपरेशन, आपका इतना सीनियर ऑफिसर जो है, आप उसके खिलाफ, वो आपके समझें आपके सारे राज और न्याज जो हैं वो उसके पास होते हैं, वो रन कर रहा होता है प्रैक्टिकली एयरफोर्स को। वो उस पे अगर आप ट्रीजन का है तो फिर सवाल उठता है कि ये सर्विस जो है, इसकी मैन पावर मैनेजमेंट जो है वो कैसे हो रही है। पाकिस्तान से आई एक खबर ने भारत को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के जिस सैनिक ने भारत पर हमले का प्लान बनाया था, उसी सैनिक पर अब मौत की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान में सेना के 13 अधिकारियों को अचानक घरों से उठा लिया गया है। इन सभी का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के इन 13 अधिकारियों के पीछे इनकी ही सेना पड़ गई है। इनमें वो अधिकारी भी शामिल है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भेजे थे। कहानी बेहद दिलचस्प है। आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में ये क्या नया बवाल हुआ है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर एक बड़ा एक्शन लिया गया और करीब 13 अधिकारियों को गायब कर दिया गया। 13 में से 7 वरिष्ठ अधिकारी हैं और कुछ तो रिटायर भी हो चुके हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल जावेद सईद ने ही बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट चलाया था।
इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स कश्मीर भेजे गए थे। उसी समय भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी फाइटर जेट को खदेड़ दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान की वायुसेना ने ही जावेद सईद का कोर्ट मार्शल कर दिया है। अब इन अधिकारियों को ये नहीं पता था कि इन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना तो इसलिए ज्वाइन की थी कि वो कभी भारत पर हमला करेंगे, लेकिन इन सभी पर तो इन्हीं की सेना ने अटैक कर दिया। पाकिस्तान की सेना दुनिया में पहली सेना है जिसके सैनिक आपस में लड़ रहे हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे सैनिक सरेआम एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, भारत से ये खाक लड़ेंगे। इन अफसरान ने, जिन अफसरान का आपने नाम लिए हैं, जिनके कोर्ट मार्शल हो रहे हैं, जो जेर हिरासत हैं, इन्होंने अपने खांचों को बचाने के लिए ये पेपर लिखा था और हमें दिया था। अब ये खांचे क्या हैं? ये खांचे पीएफ एक्सप्लेन करता है कि इंडेंटर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, 2-4 कंपनीज हैं इस्लामाबाद में, 2-4 कंपनीज हैं अमेरिका में जो पाकिस्तान एयरफोर्स को सामान बेचती हैं। ये मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान है, जो सामान को आप कह सकती हैं कि जिस तरीके से प्रोक्योरमेंट हो रही थी, और ये भी आप ही का एक स्पेशलाइजेशन है डिफेंस प्रोक्योरमेंट, कि क्या चीज खरीदनी है और क्या चीज नहीं खरीदनी। ये इन्होंने इनके प्रोक्योरमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स और ठेके और खांचे इन कंपनीज के बंद किए, और इसलिए ये जो डिफेंस कंपनीज हैं, ये जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जो इंडेंटर्स हैं, जो साबिक अफसरान को हायर करते हैं और फिर वो साबिक अफसरान इंटरफेस बनते हैं और जाके सेल्समैन बनते हैं और एयरफोर्स को जाके सामान और मंजन बेचते हैं, उनके खांचे करोड़ों डॉलर्स के बंद हो गए। हमारे पास दीगर जो है डिफरेंट मिसालें हमें दी गई कि ये जो प्रोग्राम है, ये हमने J-10 का प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया। 1.5 साल में J-10 को हमने इंडक्ट भी किया, ऑपरेशनलाइज भी किया। JF-17 ब्लॉक 3 हमने डेवलप किया है। अब हम अजरबैजान, नाइजीरिया और इराक को बेच रहे हैं, बल्कि हमें बताया गया है, एक्सक्लूसिव हमें बताया गया है कि कल में ही अजरबैजान को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट JF-17 का इन्होंने दिया है, वगैरह वगैरह। अब इस सब में ये भी बोला जाता है कि एयर चीफ सुबह 5 बजे तक काम करते हैं और बड़े हार्ड वर्कर हैं और एयरफोर्स को सीधा कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी और टेक पार्क्स बना रहे हैं। ईरान की एग्जांपल दी गई, ईरान में किलर ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए, जो लोकल इंडिजिनस किलर ड्रोन्स थे, सक्सेसफुली उन्हें यूज किया गया और उसकी वजह से और ऑर्डर आने लग गए हैं दीगर ममालिक से, अफ्रीका से ऑर्डर आने लग गए हैं, मिडल ईस्ट से, कतर से वगैरह से ऑर्डर आने लग गए हैं, सऊदी अरब से ऑर्डर आने लग गए हैं कि पाकिस्तान ने जबरदस्त ड्रोन्स डेवलप किए हैं और उनको टेस्ट भी किया है और ईरान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, वगैरह वगैरह। अब इस सब में ये अपनी जो ऑब्वियसली जो उनकी गेन्स हैं उनको सामने रख रहे हैं, मगर कोई चीज अभी तक डिनाई नहीं कर रहे। करप्शन का डिनायल नहीं आया, एक्सटेंशन का डिनायल नहीं आया, अफसरों को, जैसे आपने बोला कि सही अफसरों को सही जगह पे लगाने का डिनायल नहीं आया। इन्होंने हमें दीगर दस्तावेजात भेजे, पावर पॉइंट्स भेजे कि ये देखें हमने ये बना लिया, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमने यूज किया, जो दीगर और हमारी जो लॉन्ग वेक्टर ऑपरेशंस हैं उनको हमने यूज किया, उनको हमने डिप्लॉय किया। दुनिया वाह कर रही है कि एक छोटी सी एयरफोर्स जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, उसकी इतनी वेपनाइजेशन है, उसकी इतनी आउटरीच है। ये इनका दिफा है, ये इनका डिफेंस है। अब इस डिफेंस मैंने आपके सामने रखा है, आप इस सब को कैसे देखती हैं? देखिए, बात ये है कि जो इनकी ये जो इंडक्शंस की बातें कर रहे हैं ना, कि जी हमने ये इंडक्ट किया, वो इंडक्ट किया, ड्रोन्स जो हैं सऊदी अरेबिया ले रहा है। वैसे सऊदी अरेबिया, सीधी सी बात है, वेस्टर्न इक्विपमेंट लेगा, वो अमेरिका से इक्विपमेंट लेगा, हमसे क्यों लेगा? ये बहुत सारी इनके ख्वाहिशात हैं। अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट जब होगा सामने आएगा, देखेंगे। लेकिन जो मोटी मोटे जो इनके इल्जामात हैं उस पे जाते हैं। अब ये कहते हैं कि जी ये लोग जो कि वाइट पेपर के लिखने में हो सकता है इन्वॉल्व हो, या जिनको उठाया गया है, जिन पे शक का सारा बोझ डाला गया है, इल्जाम डाला गया है, कि वो जेलसी। अब बात फैक्टर ये है जी कि ये भी अगर लेट्स सपोज कि ये फैक्टर ठीक है, जेलसी है, तो बात ये है कि ये जो है वीकन करता है एक सर्विस को। जेलसी क्यों आती है? जेलसी उस वक्त आती है जब
लेट्स सपोज कि आप देख रहे हैं, और ये एयरफोर्स इस अकेली नहीं है, हमने आर्मी में भी देखा। आर्मी में भी जब आर्मी चीफ जो है, जो कि बहुत ताकतवर है, इनसे डबल पावरफुल है एयर चीफ से या नेवल चीफ से, जब वो एक्सटेंशन लेता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से ही फिर सर्विस से उसके कॉलीग्स होते हैं, जनरल्स होते हैं, जूनियर होते हैं, जो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी खटिया खड़ी कर देते हैं और उनको इतने हालात खराब कर देते हैं कि फिर आगे वो एक्सटेंशन ले नहीं पाते। जनरल बाजवा के साथ यही हुआ, जनरल कियानी के साथ यही हुआ, जनरल मुशर्रफ के साथ यही हुआ, पीछे चले जाएं फिर जनरल याहिया के साथ अंदर से ही जो है वो स्ट्रगल आती है, मान लेते हैं। लेकिन ये प्रिसाइसली ये मसला है कि अगर लोगों को ये यकीन हो रहा है सर्विस में कि जनाब ये तो एक्सटेंशन लेने वाले हैं और ये बाकी सर्विस की पॉसिबिलिटीज को ब्लॉक करेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर ये और भी डेंजरस है, और फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उतनी ही एयर चीफ पे जाती है जितनी बाकियों पे जाती है। किकबैक्स की बात करते हैं, मसला ये है कि वाइट पेपर में भी इस चीज की निशानदही है। बात यह है कि अगर ये उन लोगों को रोक रहे हैं कि जी वो और इंडेंटर्स या वेंडर्स की तरफ मत जाएं, तो मसला ये है कि यहाँ भी एयर चीफ साहब जो है वो पार्टी हैं, क्योंकि एयर चीफ का अपना सगा भाई जो है वो खुद ये काम कर रहा है, वेंडर है, वो खुद जो है वो सोर्स है इक्विपमेंट को खरीद करवाने का। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले